और उत्तराखंड के पंतनगर में 119वां अखिल भारतीय कृषि उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर संधामी संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। जिसमें कह रहे थे कि वो कीड़े बाहर आ जाते हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि वो इसके बाहर निकलते ही स्टॉल लगा हुआ है जो मौन पालन का है, शहद पालन का है, उसको आप लोग अवश्य देखें, क्योंकि हमारे राज्य में मौन पालन और शहद की बहुत संभावनाएं हैं, बहुत हमारे पोटेंशियल है। और मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं, क्योंकि मैं भी एक किसान भी हूं, मैं एक फौजी का बेटा भी हूं, सैनिक का पुत्र भी हूं और किसान पुत्र भी हूं, दोनों ही एक साथ। ऐसा संयोग है, आपने देखा होगा पिछले साल मैंने रुपाई भी लगाई थी और मैंने हल भी चलाया था, पटेला भी लगाया था। तो इसलिए ये जो किसानों से संबंधित तमाम प्रकार के जो ये काम होते हैं, ये करने में और इसको जानने में मेरी सच में बहुत इच्छा रहती है, बहुत रुचि है। मैं बचपन से ही जो है, अब पंतनगर में तो पढ़ने का सौभाग्य मुझे शुक्ला जी नहीं मिला आपकी तरह, लेकिन मैं बचपन में जब कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ता था, लोहिया हेड में, नगरातराई के जो लोहिया हेड है, जहां पर हमारा यूपीएससीबी का उत्तराखंड जल विद्युत बोर्ड का एक स्कूल होता था, उसमें मैंने पढ़ाई करी। तो हम लोगों को सिखाया गया कि कैसे वो काट के जो है, जैसे बरसात आने से पहले क्या करते हैं, उसको काट देते ना किसी गांठ को, जैसे कोई भी लकड़ी का, आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है या किसी सहतूत का पेड़ है, उसकी जामुन लगाते हैं ना, कलम करते हैं, कलम। तो वो कलम हम लोग करते थे, उसमें बहुत ज्यादा साधन संसाधन नहीं होते थे, तो उसको छिल देते थे। छिल के उसमें गोबर इत्यादि लपेट के, थोड़ा मिट्टी गोबर सब मिला के, और उसको कपड़े से बांध देते थे। और बरसात होती थी तो उसमें जड़ निकल जाती थी। अब ये बहुत पुरानी तकनीक हो गई, अब तो नई नई तकनीकें आ गई और लोग कह रहे होंगे कि पंतनगर विश्वविद्यालय जो कृषि का दुनिया का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय है, जहां पर एक से एक शोध अनुसंधान होते हैं, ये मुख्यमंत्री जो है कहाँ की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग 35-40 साल पहले, 40 साल पहले। तो इसी प्रकार से शहद, जो मैं असली बात आपको बताना चाह रहा हूं, शहद के उत्पादन का हमारे यहां बहुत स्कोप है। अभी पिछले 3-4 सालों से मुख्यमंत्री आवास में जो देहरादून में है, वो औपचारिकता बस पहले शुरू के साल में, मुझे अब 5वां साल होने वाला है, पूरा 5वें साल में हो गया आप सबके आशीर्वाद से। तो पहले साल में तो निकल गया, तो वो उन्होंने 5 डिब्बे रखे, मौन के केवल 5 डिब्बे वहां रखे, तो उसमें 2 बार शहद निकला और अच्छा खासा शहद निकल गया। मैंने काफी लोगों को दिया भी उसे, मैंने कहा सबका बनाइए। फिर अगले साल से मुझे खुद रुचि हुई, मैंने कहा इसके बगल में उत्तराखंड कृषि विभाग का उद्यान भी है हमारे बगल में, बहुत सारे हॉर्टिकल्चर का, और बहुत सारे चूंकि पेड़ पौधे उसके अंदर भी बहुत हैं। आम का आजकल बोर आया हुआ है, लीची का आया हुआ है, अन्य फूल बसंत के बाद काफी खिल जाते हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप 25-30 लगाइए। पिछले साल मैंने कहा 25-30 लगाइए और मैं दे दूंगा, और वो 3 बार लगाया। मुझे लगता है कि 500 किलो के करीब शहद वहीं से निकला। और उसके बाद मैं इस बार उस गांव में गया जहां मैं पैदा हुआ, सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ का, कनाली छिना से बिल्कुल, वो भी नेपाल बॉर्डर में, संयोग से वहां भी नेपाल बॉर्डर, यहाँ भी नेपाल बॉर्डर, वहां काली गंगा, यहाँ सरयू और शारदा, नहीं शारदा बाद में बनती, काली सरयू और काली मिलकर यहाँ शारदा बन जाती है। तो यहाँ भी ऐसे ही बॉर्डर है, वहां भी ऐसे ही बॉर्डर। तो मैंने वहां कहा कि जाके हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लोगों को कि देखिए कितनी अपार संभावना है यहाँ एग्री टूरिज्म की, हॉर्टी टूरिज्म की और मौन पालन की, तमाम प्रकार की कीवी है, अदरक है, हल्दी है, एक से एक
की। मैं इतना सब मुझे बताने का केवल मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं वीसी साहब ये चाहूंगा आपसे, मेरा निवेदन है कि मैं एक उस गांव का उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि ऐसे गांव हजारों हैं उत्तराखंड में जहां अपार संभावनाएं हैं। अगर उन पर हमारे कृषि वैज्ञानिक यहाँ से अनुसंधान करें, यहाँ से शोध करें, तो सच में जो विकसित भारत का संकल्प बहुत जल्दी हमारा पूरा हो जाएगा और हमारा उत्तराखंड उसमें बहुत बड़ा योगदान देगा, एक अच्छा खासा योगदान। जैसे अभी विधानसभा का सत्र चल रहा था और पिछले लगातार 6 दिनों तक बेहड़ जी और थोड़ा कल पहले आ गए थे वैसा क्योंकि इनको आना था और रात को चलाया, लगभग 1 बजे तक कल भी सत्र चलाया, तो 6ठे दिन तक लगातार चला। अगर सत्र की अवधि को देखेंगे घंटों के हिसाब से तो मुझे लगता है कि ये सत्र सर्वाधिक चलने वाले सत्रों में से एक होगा। तो उसके बगल में जो भराड़ीसैंण गैरसैंण जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, उसके बगल में एक गांव है सारकोट गांव और उस सारकोट गांव को आज से लगभग 1.5-2 साल पहले मैंने कहा कि मैं इस गांव को गोद लूंगा, मैं एडॉप्ट करूंगा और वहां पर कृषि के क्षेत्र में, मौन पालन के क्षेत्र में, दुग्ध पालन के क्षेत्र में, तमाम महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के क्षेत्र में, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, वहां के नौजवान युवा किस प्रकार से काम करें, एक ये गांव पूरे उत्तराखंड के लिए प्रेरणा बने। सच में आप सबने कभी उधर जाना हो चमोली की तरफ तो उस गांव को जरूर देखें। और मैंने हमारे जिलाधिकारी जी से कहा था, कहीं 3 होंगे यहाँ पर, तो पिछले साल की हम अपने यहाँ के सीडीओ, सभी जनपदों के सीडीओ जाकर उस गांव को देखकर आए, किस प्रकार से वो गांव आज एक मॉडल बनता जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी अपार संभावनाएं हमारे राज्य के अंदर हैं। आज शहद उत्पादन में हम पूरे देश में हम 8वें स्थान पर पहुंचे हैं। 8वां स्थान पूरे देश के अंदर है और राज्यों में 3300 मीट्रिक टन से, हमारे राज्य में 3300 मीट्रिक टन से अधिक शहद का उत्पादन अभी किया जा रहा है।